सो हेलो दोस्तों, फिर से एक और बार स्वागत करते हैं हमारे रेक्सपेस इंग्लिश क्लासेस चैनल में। और इस बार हम जानेंगे इंग्लिश के बहुत कंसेप्ट्स, और ऐसा हो सकता है उन कंसेप्ट्स को जानने के बाद हम इंग्लिश एकदम से तो नहीं, लेकिन इंग्लिश सीखने की शुरुआत हो सकती है ना। तो अगर ख़त्म करना है इंग्लिश का कलेश तो ज्वाइन करें इंग्लिश रेक्सपेस। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैनल से। इंग्लिश सीखने के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स में से एक चीज़ आती है जिसका नाम है VA। कौन सी चीज़ होती है? SVA। बोलो। SVA का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। हाँ, अब देखो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और उन तीन चीज़ों का नाम है SOB। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म होगी हमारी स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और डिनोट का मतलब क्या होता है? यानी डिनोट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताना। ये चीज़ वो है, ये चीज़ मार्कर है, वो चीज़ वो है, वो उसका भाई है, वो वहाँ है, ये यहाँ है, इस वाली चीज़ों के पास। ठीक है, ये उसके पास है, ये तुम्हारे पास है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस उसमें आते हैं। अच्छा, इसे लिखते हुए जाना, ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और फिर तुम बाद में लिखने की कोशिश करो। अब तो इन तीन चीज़ों के हिसाब से ही हम एक सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं तीन चीज़ों का। दे आर माई फ्रेंड्स। सो दे आर माई फ्रेंड्स में आप पता लगाओगे कि दे जो है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। हाँ, वो बात एक अलग है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट हो गया। आर, चूँकि मैंने बताया पहले ही, वर्ब। अब वर्ब में कितने प्रकार की वर्ब होती है भाई? वैसे तो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी वाली? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब है ये। कौन सी वाली है ये है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, माई फ्रेंड्स क्या हो गया? माई फ्रेंड्स हमारा बाकी का जो बचा वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि वर्ब हमेशा वही वाली वर्ब आए। हंसना, खाना, जाना, पीना, नाचना, खेलना, उछलना, कूदना, ये वाली वर्ब आती है, मैंने माना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना हर बार आए। क्योंकि अगर अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस को समझ रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब, एक और बात मैं अच्छे से समझाता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि कभी भी आप सेंटेंस बोलो तो उसमें जब भी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हो ना, जैसे मान लो ये मार्कर है। क्या ये मार्कर? तो ये मार्कर है। अब मैं क्या बोलूँगा भाई? मार्कर है। इसका मतलब क्या है? मैंने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया कि इस तरह से दिखने वाली चीज़ को मार्कर बोलते हैं। ये दरवाज़ा है, वो फ़ैन है, ये डस्टर है, ये हैंकी है, ये जो क्या बोलते हैं नोटबुक है। समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को बता रहे हैं। अब इसमें कोई एक्शन है? कोई काम हो रहा है इसमें? नहीं। किसी भी चीज़ को बताने वाला कोई काम नहीं होता। देखो, ही इज़ अ बॉय। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सिर्फ यही तो बताया कि वह लड़का है, ये तो बताया नहीं कि वो लड़का कुछ काम कर रहा है ना। जैसे मैं ये भी तो बोल सकता था वह खेल रहा है, तो खेलना हो जाता हमारे पास। क्या हो जाता? वो खेलना, लड़का वो एक्शन बन जाता। लेकिन इसमें एक्शन की बात ही नहीं कर रहे हम। इसमें तो हम साफ साफ बस बता रहे कि वो एक लड़का है, उसकी आइडेंटिटी बता रहे, उसे बस डिफाइन कर देने एक बार पे, उसकी आईडी बता रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इसकी बात आए समझ जाओ स्टेट ऑफ बीइंग है। दूसरा, पहला मान के चलो किसी भी आइडेंटिटी बताना या किसी का इंट्रोडक्शन करना। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। किसका होता है?
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा आता है हमारा वो है कि इसमें एक्शन का कोई भी प्रयोग नहीं होता। नो एक्शन, यानी कोई भी जो मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसका इस्तेमाल बोलो नहीं होता, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इन चीज़ों को भी नोट डाउन कर लो, इसलिए हम इसे SOV के सेंटेंसेस बोल देते हैं। SOV के सेंटेंसेस को 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है, जिनसे हम पहचान सकते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना। दूसरा, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगनी ही लगनी है। और तीसरा, एक्शन नहीं होता। लिखो ज़रा, समझिए किस तरह से सेंटेंस बनते हैं इसमें। ही इज़ अ बॉय, दे आर बॉयज़, आई एम अ बॉय, वी आर इंटेलिजेंट, दैट इज़ कैट, दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ टेबल, दिस इज़ मार्कर, दिस इज़ पेन, दैट इज़ फैन, दैट इज़ मार्कर, दैट इज़ कैप, दैट इज़ वॉच, दीज आर बॉयज़, दीज आर चेयर्स, दीज आर क्लासेस, है ना, दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई क्लासमेट्स। इस तरह से सेंटेंस बन सकते हैं। और दोज के ऊपर भी देख लो, दोज आर बॉयज़, दोज आर गर्ल्स, है ना, दोज आर चेयर्स, दोज आर पेन्स, दोज आर बाइक्स, दोज आर स्कूटीज़, एट्सेट्रा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब जानते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। नाउ लिसन, आपको पता दे जाने, फिर जानते हैं सब्जेक्ट्स लिख लो। अब इस टेबल को मेरे साथ साथ बनाते चलो। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और दूसरे प्लूरल। इसे बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगर की लर, तो सिंगुलर, और वो प्लूरल। अब देखो, सिंगुलर हुआ और ये प्लूरल हुआ। अब इसमें क्या करते हैं हम, सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। देखो, सिंगुलर में आता ही, प्रोनाउन शी, प्रोनाउन इट, दिस, दैट, और मेरे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आप उम्र की देवी लिख लो, आई यू देवी। देखो भाई, आई यू देवी हिंदी में लिखे से आयु देवी। आयु मतलब उम्र, उम्र की देवी। तो उम्र की देवी किस में आती है, प्लूरल में आती है, आई यू देवी। ओके, नेक्स्ट लिख लो, आई यू, लिखते जाना मेरे साथ, दे वी, ख़त्म नहीं हुए और भी है, दीज, दोज, ठीक है। अब नाना नानी, नाना नानी आ गए हमारे, और नाना की सास, ठीक है, नाना नानी और नाना की सास। अब देखो कैसे, सुनो, आपने पूछा नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट में कैसे आ गया, गलती तुम्हारी है, पूछना चाहिए, पूछने से ही आगे हम सीखेंगे। अच्छा, ये नाना नानी क्या है और नाना की सास क्या है, ये भी नहीं पूछा तुमने, पूछना चाहिए, गलती तुम्हारी है ना। तो सबसे पहले से देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित का नाम ये पीटी लिखते हैं, मैंने पर्टिकुलर की शॉर्ट फॉर्म कर दी पंडित, ठीक है। और नेहरू तो बस मज़े में लिख दिया, वैसे इसे हम नेम कर सकते हैं, ठीक है। पंडित यानी पर्टिकुलर नेम, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम सब्जेक्ट में आता है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम किस में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, है कि नहीं है। जैसे मान लो रमेश, सुरेश, कमल, पवन, चमन, है ना, ये किसी का भी नाम आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये नानी और नाना क्या है, नानी नाना है हमारे, इसका नाम है नाम और इसका नाम है नाम,
यानी नेम एंड नेम। जब भी हम दो नामों को कंजक्शन लगाकर जोड़ते हैं और उसे हम सब्जेक्ट बताते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे राम एंड श्याम, तो ये सब्जेक्ट बन गए, लेकिन अब कौन से बन गए? ये प्लूरल। लेकिन सपोज कि अगर मैं इसमें से श्याम हटा दूँ, एंड हटा दूँ, तो ये कौन सा बनेगा? ये सिंगुलर बन जाएगा, है कि नहीं? मस्त है, रापचिक, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, टॉप नॉच। सही है, सही है नहीं है? इधर देखो, एन एस नाउन और एस, जब भी नाउन में हम एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। नाउन क्या चीज़ होती है? नाउन होती है सब कुछ। भाई जिस किसी भी चीज़ का नाम है वो नाउन है, और हर चीज़ का नाम होता है, ठीक है, वो हर चीज़ नाम है। तो देखो जैसे काइट का एग्जांपल लेते हैं, काइट, काइट एक काइट हो गई है ना। अब इसमें मैं एस लगा दूं तो ये बहुवचन बन गई, प्लूरल बन गई। तो सब्जेक्ट तो वही है, अगर एस हटा दूं तो सिंगुलर बन जाता है, एस लगा दूं तो प्लूरल बन जाता है। इज इट क्लियर? नोट डाउन करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया तो एक अलग से जगह बनाओ, इसके नीचे नहीं, इस पेज को तो छोड़ दो, एक अलग जगह ड्रॉ करो मेरे साथ। और नहीं तो क्या, ये जा रही है गंगा, ये जमुना मान लो, सरस्वती भी मान लो, ठीक है। अच्छा अब देखा जाए तो ये पास वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया है? ये पास वाला एरिया है। और ये देखें तो ये दूर वाला एरिया है कि नहीं? है देखो डिस्टेंस है, ये पास है, ये पास वाला एरिया हो गया और ये दूर वाला एरिया हो गया। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम, इस पास वाले एरिया में एक मछली है यहाँ पे, किसकी? किधर की? दलपत सर की। जरा चेक करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ जी भाई कहाँ थे, मुझे ये बता दो। देखो 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 जल्दी देखो, अब फॉर्म में आन दो। सुनो, ये पास वाला एरिया और ये दूर वाला एरिया। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपनी पीठ सीधी करेंगे। पीठ सीधी करो सब, एकदम फूलों की तरह मुरझा जाते हो। और पैर अपने ज़मीन पे, पैर ज़मीन पे, क्या बात है। अगर ऊपर रखोगे तो समझा करो गिर जाओगे जल्दी, पहले ज़मीन पे रखना सीखो। तो ये है अपना पास वाला एरिया, इसमें आपको मिल रही है एक मछली। अब इधर नीचे देख लो, इधर ही पास वाला एरिया है लेकिन 3-4 मछलियाँ एक साथ मिल रही हैं। यस और नो? अरे क्या बात है। और इधर दूर है, इधर एक मछली मिल रही है आपको, इधर दूर है लेकिन 3-4 मछलियाँ एक्स्ट्रा मिल रही हैं आपको, ठीक है। अब देखो जो एक है और पास है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस। जो पास है लेकिन बहुत ज़्यादा है उसके लिए दिस। जो दूर है लेकिन एक है उसके लिए दैट। और जो बहुत ज़्यादा है लेकिन दूर है तो शाबाश, ठीक है। अच्छा देखो कैसे कैसे, सुनो सुनो सुनो, ये मार्कर मेरे पास है और एक है, तो मैं से बोलूँगा दिस इज मार्कर। क्या बोलूँगा? नहीं मज़ा नहीं आया। दिस इज मार्कर बोलो, दिस इज मार्कर, दिस इज मार्कर, फिर भी मज़ा नहीं आया। बोलो दिस इज मार्कर, थोड़ा सा आया। बोलो दिस इज मार्कर, हाँ अब आया, सही है। फिर मान लीजिए मेरे पास 2-3 मार्कर और है लेकिन पास में है, तो दीज आर मार्कर्स। क्या हो गया? दीज आर मार्कर्स। पास है लेकिन बहुत ज़्यादा है तो दीज आर मार्कर्स। अच्छा इसे देखो, दूर है लेकिन एक है तो दैट। मान लो कैच, हाँ दूर है एक है तो दैट इज मार्कर। अच्छा अब मान लो दूर है लेकिन 2 है 3 है बहुत ज़्यादा है तो दोज आर मार्कर्स। बोलो दोज आर मार्कर्स। लाओ भाई, क्या बात है। अरे वाह, अरे यार ये तो होगी गलती, फिर से करेंगे लो। अब फोन में पड़ जाता ना ये।
अगर ये फ़ोन में पड़ जाता गलती से भी। चलो अब देखो दिस दैट दीज दोस, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है दूर कम पास ज़्यादा। बोलो दूर कम पास ज़्यादा। बोलो दूर कम पास ज़्यादा। हाँ अच्छा, ये कैसे? मान लो एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, यानी 4 भाई बहन हैं। अगर आपको उनमें से 2 के नाम पता चले तो बाकी के 2 के आराम से पता लगा लोगे, नहीं लगा लोगे? अब देखो इन दोनों के नाम आपको पता चल जाए, दैट और दीज, तो दिस और दोस का आराम से पता लगा लोगे। तो जो दूर है और कम है तो उसे दैट बोलते हैं, जो पास है और ज़्यादा है उसे दीज बोलते हैं। तो दूर कम पास ज़्यादा। बोलो दूर कम पास ज़्यादा। दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, दूर कम पास ज़्यादा। इसे जल्दी से ड्रॉ करो। देखो एक फैमिली के बारे में और जानते हैं, ठीक है? ये है फैमिली और ये है फैमिली। इस फैमिली का नाम है पास और इस फैमिली का नाम है दूर। इस फैमिली का नाम पास, इसका नाम दूर। इस फैमिली में 2 लड़के हैं, एक छोटा वाला लड़का जिसका नाम है दिस और एक बड़ा वाला लड़का जिसका नाम है दीज। दूसरी ये चाचा हो गए, ताऊ पे आ जाओ। ताऊ क्या बोल रहे हैं? मेरे भी 2 लड़के हैं। छोटे वाले का नाम रख दिया उनने दैट, बड़े वाले का दोज। है कि नहीं है? इतनी कहानी समझ में आई? तो देखो जो पास है और एक है यानी छोटा है, एक है, तो हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। लेकिन बहुत ज़्यादा है तो दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है और दूर है तो दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है लेकिन दूर है तो दोस्त का कर सकते हैं। इसे भी नोट डाउन करो। इसके आगे की एक बड़ी कहानी है लेकिन अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इतना ही। अब आती है बात वर्ब पे। वर्ब होती है 2 तरह की, ठीक है? वर्ब होती है कितने? 2 तरह की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा इधर आया एक और बार। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें बताती है किसी भी टेंस के बारे में। किसी भी, हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब एक ही बात है। अच्छा जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमें किसी भी सेंटेंस के बारे में बताती है कि वो कौन से टेंस का है, पहचान कराती है हमें कि ये वाला सेंटेंस इस टेंस का है। मान लो अगर मैं बोलूँ वह खाना खा रहा है तो तुम आराम से बता पाओगे कि ना वो प्रेजेंट का है। 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब इस मैं पढ़ा रहा हूँ आप कैसे बता दो कि ये प्रेजेंट का है? मुझको समझ कर, है ना? अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ तो और ये लगा दूँ तो पास्ट हो गया। अच्छा इसमें होगा कर दूँ तो फ्यूचर। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? तो बस इसका ही खेल है, ये तो सेम रहेगा। और इससे बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जैसे ही इज़ आ बॉय, वह लड़का है। अब तुम कैसे बता सकते हो कि है की बात हो रही है? था की क्यों नहीं हो रही? वह लड़का था। अगर इधर वॉज आता तो हम था की कर देते, इधर इज़ है तो हम है की कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है ना? इसी चक्कर से, किसके चक्कर से? इसके चक्कर से। इज़ ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा अब हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से समझते हैं कि कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। इसे तुम शैल हैव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव,
शैल हैव, है ना, डू, डज, और ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इसे जल्दी से लिखो। जब हमें छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें आती है तो हम क्या बोलते हैं, कभी कभार तो लगता है अपने ही भगवान है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इससे सिंगुलर प्लूरल में बांट देंगे। भाई ये सिंगुलर प्लूरल में बढ़ सकते हैं सब्जेक्ट, तो वर्ब नहीं बढ़ सकते प्लूरल। ठीक, देखो इसमें से सिंगुलर सिंगुलर छाट छाट के लिख लो। एम, आई के लिए कौन सी लगती है, एम। आई एम अ बॉय, आई इज़ बोल सकते हो क्या कभी तुम? आई इज़ कभी नहीं बोल सकते, आई एम बोल सकते हैं हमेशा। इधर देखते हैं अब कौन कौन सी होगी, देखो इधर, इधर देखो कौन कौन सी हो गई। इज़ हो गई, एम हो गई, आर हो गई, वॉज हो गई, वर हो गई, हैज़ हो गई, हैव हो गई, डू हो गई, डज हो गई। अब इन सब का क्या हो, इन सब का क्या हो भाई, ये भी तो बची है कि नहीं। अब इन्हें क्या करेंगे हम, इसमें कर देते हैं, प्लसिंग में कर देते बंधु। किसमें कर देते हैं, प्लसिंग में। अच्छा वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लिखना मत कुछ। अब सुनो, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम करने जा रहे हैं पाप। क्या करने जा रहे हैं, बोलो, पाप। पुण्य पाप होता है, तो पाप करने जा रहे हैं हम, पाप। और फिर करेंगे भंडारा। ठीक है, देखो पाप कैसे कर रहे हैं। अक्सर बॉय की शादी लड़की से होती है, लड़के की लड़की से होती है, शादी नहीं होती है ना, लड़की लड़के से होती है। लेकिन इसमें इस लड़की की शादी हम इससे करवाएंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। तो हुई लड़के की लड़के से और लड़की की लड़की से। आ रही बात समझ नहीं आ रही है, क्लियर है। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होंगे सारे के सारे, इनसे बाहर वो कहीं नहीं कर सकते। एक बात बताओ, क्या ही के साथ में आर लगा सकता हूँ? नहीं, ही के साथ ना वर लगा सकता, ना हैव लगा सकता, ना डू लगा सकता। गलत हो जाएगा भाई, है कि नहीं है, गलत हो जाएगा। इसके साथ भी सेम ऐसा ही है, नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, वो आती है प्लसिंग। प्लसिंग क्या चीज़ है, प्लसिंग प्लूरल और सिंगुलर को मिला के बनाए। प्लू और सिंग, प्लू सिंग, प्ला सिंग बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, प्लसिंग बन गया इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स बची है वो सारी की सारी लिख दो इसमें। अब सुनो, ये वाला कंसेप्ट, प्लसिंग वाला कंसेप्ट आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ना ग्रामर की बुक में मिलेगा, ना साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, किसी के भी में नहीं मिला। क्यों नहीं मिलेगा? इसका एक कारण, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो प्लसिंग ग्रामर का कोई रूल नहीं है, लेकिन ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं। अब सुनो, प्लसिंग का काम क्या है, हम सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है उनके साथ भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात सोचो, क्या सिंगुलर वाले सब्जेक्ट्स हम प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, तब तो नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें हम सिंगुलर वाले सिंगुलर कर सकते हैं और ये वाले भी कर सकते हैं। हाँ, ये सभी में चलेगा, सभी में, सबन में चलेगा, नहीं कौन नहीं, सबन में चलेगा जी। ठीक, हाँ, मैं जय समझ में ना आते नहीं, मैं जय समझ में ना आते। इसके एग्जाम्पल्स पर देखो, देखो ही के साथ आर लगा सकते हैं क्या? मैं लिखना चाहता हूँ वह लड़का है, तो ही आर बॉयज। एकदम सही? सही या गलत? बोलो तो सही। सही या गलत? गलत है। लेकिन क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने जाना सब्जेक्ट देख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, अरे ये तो गलत पड़ गया भाई, इसके साथ इसकी शादी कर दी, ओ हो, इसे मिटाओ, इस कर दो। ठीक है, अरे फिर से गलती है, तो ठीक है, लेकिन ये क्या बॉयज, अगर बॉयज है बहुत ज़्यादा है तो ऐसा हटा दो इसमें से और फुल स्टॉप लगा दो, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। अच्छा, वैसे ही शी के साथ भी बन सकता है, शी इज़ अ गर्ल, है कि नहीं है? दिस के साथ लगा दो, दिस इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ बॉय।
किसी का भी नाम लिख दो। जैसे आप एक चीज़ बताते हो, मान लो वह मेरा भाई है, इसे कैसे बोलोगे? ही इज, वह है किसका? मेरा क्या है? ब्रदर। तो देखो वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। कंप्लीट। प्रेजेंट की बात चलिए, किसकी चली है? प्रेजेंट की। पास्ट में हम इसे वॉज कर सकते हैं, ही वॉज माई ब्रदर, ही वॉज माई ब्रदर। वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था। अच्छा, फ्यूचर में ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। किसकी? फ्यूचर की। देखो ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरा भाई होगा। कौन कौन सी का इस्तेमाल कर लिया? इसका कर लिया, वॉज का कर लिया, ठीक है, विल बी का भी कर लिया, ठीक है। अभी इस चीज़ को नोट डाउन करो, एग्जाम्पल्स बनाओ, कम से कम अपनी तरफ से 10 या 15 एग्जाम्पल्स अभी के अभी बनाओ। इन सब से लेकर, ही के लेकर, शी के लेकर, दिस दैट और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेकर साथ में अभी हम उसके बाद हम ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सारे के सारे हमने एसओबी के सेंटेंसेस जाने, क्या सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब जानी, सिंगुलर और प्लूरल, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। प्लस हमने प्लसिंग वाला रूल जाना, जो कि आपको किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे। अब एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसका यूज़ इसमें होता है, इसका यूज़ इसमें होता है, इसका यूज़ इसमें होता है, इनके साथ होता है। अब कल हम इसकी प्रैक्टिस को जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश तो ज्वाइन रैक स्पेस। चलिए।